हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव फैक्ट। क्या होता है इंडक्टिव फैक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए इंडक्टिव फैक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडक्टिव फैक्ट टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट या निगेटिव आई इफेक्ट। पहले इंडक्टिव फैक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इंडक्टिव फैक्ट की। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरण प्रभाव। हिंदी में बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव समझिए। पहला इंडक्टिव इफेक्ट होता है जब किसी कार्बन की चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्या होता है? जब किसी कार्बन की चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। एक ही डायरेक्शन में क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, विद्युत ऋणात्मकता के कारण। जिस कार्बन एटम्स की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वह सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होगा। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन। जब किसी कार्बन की चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या स्थानांतरण एक ही डायरेक्शन में होता है तो यह इफेक्ट, तो इस प्रकार का यह इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। देखिए जब किसी कार्बन की चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट किसी कार्बन की चेन में जुड़े एटम्स अथवा ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज होने के कारण होता है। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट किसी कार्बन की चेन में जुड़े एटम्स अथवा ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज होने के, यानी कि जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसी की तरफ मूव करेंगे या उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे या उसी की तरफ जाएंगे। जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसी की ओर मूव करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी या विद्युत ऋणात्मकता। देखिए नेक्स्ट है, देखिए अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आंशिक ऋणावेश निगेटिवली चार्ज होगा तथा एंड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आंशिक धनावेश
आंशिक धनावेश पॉजिटिवली आ जाता है, क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अधिक होगी, उस पर माइनस चार्ज होगा, तथा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस कंपाउंड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से या जिस कंपाउंड के साथ पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस ग्रुप जुड़ने से अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करेंगे, जबकि माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट में माइनस चार्ज वाला कंपाउंड जुड़ा होगा, माइनस चार्ज वाले या विड्रॉइंग ग्रुप वाले की तरफ ही, माइनस चार्ज वाले ग्रुप की तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर मूव करते हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर भागते हैं। ठीक है, देखिए प्लस चार्ज है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, माइनस चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इस कंपाउंड की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, कम होगी, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, पहली होगी यह परमानेंट इफेक्ट होता है। फर्स्ट ये है परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी क्या होगा, ये किसी भी कंपाउंड में परमानेंट के लिए प्रेजेंट होगा। किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा होगी, किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और किसी की ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कारण होगा, पोलैरिटी उत्पन्न होगी। पोलैरिटी उत्पन्न होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इंडक्टिव इफेक्ट भी उत्पन्न होगा। इंडक्टिव इफेक्ट है जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसमें कम होगा, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होंगे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर मूविंग करेंगे। देखिए नंबर 2, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की ओर क्या होगा, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर होगा, यानी कि जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसकी ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट है एटम्स की
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर डिफरेंस होने के कारण उत्पन्न होता है। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण उत्पन्न होगा, यानी कि जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वह अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को मूव कर जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 देखिए, ये पूरी कार्बन चेन में पाया जाता है लेकिन यह तीसरे एंड चौथे कार्बन तक ही सीमित रहता है। क्या मतलब है? देखिए, पूरी कार्बन चेन में पाया जाएगा लेकिन तीसरे और चौथे कार्बन पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसके बाद इसकी इफेक्टिविटी कम होती जाएगी, इसका इफेक्ट घटता चला जाएगा चौथे और तीसरे या चौथे कार्बन एटम्स के बाद इसकी इफेक्ट जो होगा वो लेस होता चला जाएगा। इसके बाद यह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि तीसरे या चौथे कार्बन एटम्स के बाद कैसा हो जाएगा? नेग्लिजिबल, यानी कि नगण्य हो जाएगा, लगभग नगण्य हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 5 देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड माना जाता है अर्थात किसी कार्बन चेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो होता है। कार्बन और हाइड्रोजन में जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो जीरो होगा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। देखिए गाइस, पहला प्रॉपर्टीज और इंडक्टिव इफेक्ट में पहला देखिए, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कैसा होगा? परमानेंट रहेगा। इसके बाद इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की ओर होता है, यानी कि जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसके ओर मूव कर जाएंगे। नंबर 3, इंडक्टिव इफेक्ट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण होता है, यानी कि क्या होगा? जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कार्बन की चेन में किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी और किसी की कम होगी। जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अधिक कार्बन एटम्स यानी कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ओर मूव कर जाएंगे। नंबर 4 देखिए, यह पूरी कार्बन चेन में पाता है, कंप्लीटली चेन में पाया जाएगा कार्बन की। उसके बाद लेकिन यह तीसरे चौथे कार्बन तक ही, यानी कि तीसरा और चौथा जो कार्बन एटम्स होगा उस तक ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट लगभग नगण्य हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद एक कम इफेक्ट दिखाएगा। नंबर 5 देखिए, यह इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्टैंडर्ड बनाता है। इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यह जीरो होता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, ये दो प्रकार के होंगे इंडक्टिव इफेक्ट। पहला होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट,
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सेकंड होगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इसको प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई, और इसको माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। हम पढ़ेंगे पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। हम पढ़ेंगे पहले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ई इफेक्ट। ठीक है गाइस, देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, कोई एटम जुड़ा है यहाँ पे जिसके इलेक्ट्रॉनिक कैसी है, यहाँ पर कोई कंपाउंड जुड़ा है या कोई एटम जुड़ा है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस ओर मूविंग करेंगे, इसकी अपोजिट दिशा में, इसकी अपोजिट दिशा में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। देखिए किस ओर मूव कर रहे हैं, अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट दिशा में मूव कर रहे हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो गई, कम हो गई इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, डोनेट का मतलब देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में देखिए जब किसी कार्बन की चेन में, जब किसी कार्बन की चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप या एटम जुड़ा होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण जुड़े हुए
जुड़े हुए ग्रुप या एटम से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विपरीत एटम से विपरीत दिशा में होता है इस प्रकार का यह इफेक्ट, इस प्रकार का यह इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई ई इफेक्ट कहलाता है। देखिए, जब किसी कार्बन के चेन में कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप आया होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसकी अपोजिट दिशा में मूव करेंगे, अपोजिट दिशा में मूव करेंगे। इस प्रकार के इफेक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लस आई ई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, क्या प्रॉपर्टीज होगी इसकी। देखिए, नंबर 1, किसी एल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि जिस कार्बन एटम्स में या जिस एल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम्स की संख्या जितनी अधिक होगी, उसका प्लस आई इफेक्ट भी उतना ही अधिक होगा। देखिए, यहाँ 4 है, अगर इसे 5 को तो प्लस आई इफेक्ट कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे -5 का पॉइंट आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट इतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नंबर 2, देखिए, दैट मीन प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रहा हूँ उनका। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा प्लस आई इफेक्ट का। देखिए, C4H9 ग्रेटर देन C3H7 greater than C2H5 greater than CH3। decreasing order of प्लस आई इफेक्ट। C4H9 में इंडक्टिव इफेक्ट अधिक होगा, C3H7 में कुछ कम होगा, C2H5 में बहुत कम होगा और CH3 में तो बहुत ही कम होगा। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, एल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग बढ़ने के साथ एल्काइल ग्रुप का
प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। इस ग्रुप में जितनी ब्रांचिंग होगी वह उतना ही अधिक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। देखिए एग्जांपल, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एल्काइल ग्रुप, ब्रांचिंग इन एल्काइल ग्रुप, ब्रांचिंग इन एल्काइल ग्रुप। देखिए एग्जांपल, टर्सरी ब्यूटाइल CH3 ग्रेटर देन CH3 CH2 ये ब्रांचिंग ग्रुप है, ब्रांच बनी हुई है। ये ब्रांचिंग ग्रुप नहीं है, लीनियर ग्रुप है। ब्रांचिंग है, ये लीनियर है। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल ग्रुप, मोर आई इफेक्ट, लेस आई इफेक्ट। थर्ड है हमारा, थर्ड प्रॉपर्टी है, जब किसी कंपाउंड का प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है या अम्लीयता है वो कम हो जाएगी। किसी कंपाउंड का जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी अम्लीयता या एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखिए किसी कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ उस कंपाउंड की एसिडिटी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, कम हो जाती है। इस कंपाउंड का प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उस कंपाउंड की क्या होगी, एसिडिटी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि वो कंपाउंड कम एसिडिटिक हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 5, किसी कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ उस कंपाउंड की बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ भी बदल जाती है, नहीं क्या होगा, किसी कंपाउंड में अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाई,
क्या बढ़ेगी, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट टू प्लस आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, या माइनस आई इफेक्ट, इसको पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। क्या होगा मैं समझा रहा हूँ उसको। निगेटिव एटम्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसी की ओर मूविंग होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स कैसा होता है, विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसी की ओर मूव करेंगे, ऐसा इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा।